क्या ब्रा पहननी चाहिए या ब्रा नहीं पहननी चाहिए? क्या ब्रा ना पहनने से ब्रेस्ट सैगी हो जाते हैं? सैगिंग ऑफ ब्रेस्ट यानी कि ब्रेस्ट लटक जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं अगर ब्रा नहीं पहने। क्या सोते हुए ब्रा पहननी चाहिए या नहीं? क्या ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं? मेडिकल साइंस और साइंटिफिक रिसर्च इसके बारे में क्या कहती है? ब्रा पहनने के फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं? कुछ मिथ्स भी हैं इसके साथ जुड़ी हुई, इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर ताहिर फर्टिलिटी केयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब जनाब, पहली मिथ या पहली चीज़ इसके बारे में कि क्या अगर आप ब्रा पहन के रखते हैं तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके पीछे जो मफरूज़ा था वो ये था कि जब ब्रा पहन के रखी जाती है तो उस वक्त जो सर्कुलेशन है ब्रेस्ट की वो डिस्टर्ब हो जाती है, लिम्फेटिक ड्रेनेज वहाँ से सही नहीं हो पाती। लिम्फेटिक ड्रेनेज एक तरह से यूँ समझ लें कि टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, तो वो नालियाँ लिम्फेटिक जो वेसल्स होती हैं वो उन टॉक्सिक मटेरियल को वहाँ से नुकसानदेह मादों को निकालती हैं। तो इसके पीछे मफरूज़ा ये था कि जब ब्रेस्ट के ऊपर ब्रा पहनी जाती है कंप्रेशन की वजह से लिम्फेटिक ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जहरीले मादे वहाँ पे इकट्ठे होते हैं और ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही आप ये कह सकते हैं कि अगर आप ब्रा पहने ही ना, ब्रालेस रहें, शुरू से ब्रा ना पहने तो इससे ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस कम होंगे। अमेरिकन कैंसर सोसाइटीज़ ने 2014 के अंदर एक रिसर्च की 1513 खवातीन के ऊपर, और पता ये चला कि कोई भी लिंक नहीं है ब्रेस्ट कैंसर का ब्रा पहनने या ब्रा ना पहनने के साथ। अब यहाँ पे दूसरी मिथ, दूसरा क्वेश्चन आपका कि क्या सोते हुए ब्रा पहननी चाहिए? क्या इसके कोई फ़ायदे या नुकसान हैं? रात को सोते वक्त अगर आप ब्रा पहन के रखती हैं और ब्रा प्रॉपरली फिटेड है, कंफर्टेबल है, आपकी बॉडी टाइप के मुताबिक है तो इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप अनकंफर्टेबल हैं, प्रॉपरली फिटेड ब्रा नहीं पहनती तो क्या हो सकता है? आपको प्रेशर का इफेक्ट आ सकता है, स्किन इरिटेशन हो सकती है, पिगमेंटेशन हो सकती है, रैशेस बन सकते हैं, शोल्डर स्ट्रैप्स के जगह पे मार्क्स बन जाते हैं। लेकिन अगर आपकी ब्रा कंफर्टेबल है तो आपके स्लीप पैटर्न पे कोई फ़र्क नहीं आता, बल्कि इनफैक्ट जो ख़वातीन बच्चों को दूध पिला रही होती हैं, जब ब्रेस्ट थोड़े इंगोर्ज्ड होते हैं, फूले हुए होते हैं, दूध से भरे हुए होते हैं, तो रात को नर्सिंग ब्रा पहनकर सोना उनके लिए कंफर्टेबल होता है। अब यहीं पे तीसरा मिथ ये होता है जी कि अगर ब्रा पहन के रखी जाए शुरू से तो ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, ओवर ग्रोथ नहीं होगी ब्रेस्ट की। तो इनफैक्ट ब्रा का पहनना ब्रेस्ट की ग्रोथ को नहीं रोकता। ब्रेस्ट टिश्यू ने अपने हिसाब से, आपके जेनेटिक्स के हिसाब से, आपकी हेल्थ के हिसाब से बढ़ना होता है। ब्रा पहन के रखें या ना पहने उससे उस पर कोई असर नहीं होगा ब्रेस्ट की ग्रोथ पे। अब यहाँ पे चौथी इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन मिथ है कि अगर आप ब्रालेस रहती हैं, ब्रा नहीं पहनती, इससे सैगिंग ऑफ ब्रेस्ट होती है। क्या इससे ब्रेस्ट लूज हो जाते हैं, ढलक जाते हैं, ढीले हो जाते हैं अगर जो ख़वातीन ब्रा पहन के नहीं रखती? तो इनफैक्ट इससे भी ऐसा कुछ नहीं होता। इसके बारे में भी रिसर्च है, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली जो ब्रेस्ट होती है उसके अपने मसल्स होते हैं, अपने लिगामेंट्स होते हैं, कूपर्स लिगामेंट जिनको बोला जाता है, जो कि ब्रेस्ट के वज़न को, ब्रेस्ट के मसल्स को होल्ड करके रखते हैं। अब यहीं पे मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। रिसर्च के हिसाब से 15 साल की एक स्टडी की गई, स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट प्रोफेसर जीन डेनिस रूलन ने ये स्टडी की थी, जिसमें 330 खवातीन को एग्जामिन किया गया। उनके ऊपर ये स्टडी रिसर्च की गई जिनकी उम्रें 15 से लेकर 35 साल तक थीं। तो प्रोफेसर जीन डेनिस का तो ये कहना था कि जो खवातीन ब्रा पहन के रखती हैं, इनफैक्ट उनके अंदर सैगिंग ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का ढलक जाना, लूज हो जाना ज़्यादा होता है, क्योंकि जब ब्रेस्ट को वो आर्टिफिशियली सपोर्ट करती हैं ब्रा से, तो ब्रेस्ट के जो अपने मसल्स हैं, अपने टिश्यू हैं, वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से सैगिंग ऑफ ब्रेस्ट जल्दी होती है। लेकिन अगर आप ब्रा पहन के नहीं रखें, ब्रालेस रहें, तो ब्रेस्ट के अपने मसल्स, अपने लिगामेंट्स वर्क करना शुरू करते हैं, वो ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं और सैगिंग ऑफ ब्रेस्ट कम होती है। लेकिन इस रिसर्च को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। ताहम ब्रेस्ट की जो सैगिंग है, ब्रेस्ट का ढलक जाना, ढीले हो जाना, ये बाकी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ना कि ब्रा पहनने पे या ना पहनने पे। बाकी कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसा कि आपके वेट के अंदर चेंजेस आई हैं। अगर एकदम से आपका वेट लूज हो गया है या बढ़ गया है,
आपका जेनेटिक्स काउंट करता है। इसके अलावा नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज आपकी कितनी रही हैं, कितने बच्चों को आपने दूध पिलाया है, और एजिंग बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ और हार्मोन्स की तब्दीलियों की वजह से एक्चुअली सैगिंग ऑफ ब्रेस्ट होती है। अब नंबर 5 पे है जी वेयरिंग ए ब्रा ड्यूरिंग द डे, कि अगर आप पूरा दिन ब्रा पहन के रखती हैं तो क्या इसका कोई नुकसान है। अगर आप प्रॉपरली फिटेड ब्रा पहनती हैं, सीमलेस स्टिचेस हो, उसके सिंथेटिक मटेरियल से ना बनी हो, कॉटन मटेरियल से हो, फिटिंग उसकी आपकी बॉडी टाइप के मुताबिक हो, तो कोई उसका किसी किस्म का नुकसान नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टाइट ब्रा आप पहनती हैं, टाइट शोल्डर स्ट्रैप्स अगर बहुत ज़्यादा हैं, या जो ख़वातीन ब्रेस्ट को लिफ्ट करने के लिए ब्रा के साइज़ को अपनी बॉडी के साइज़ से कम लेती हैं, तो उनकी वजह से प्रेशर पड़ता है उनके शोल्डर्स के ऊपर, परमानेंट एक ग्रूव बन जाती है सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर, कंधों के ऊपर। शोल्डर पेन भी रह सकता है इससे, नेक पेन भी रह सकता है, अपर बैक के अंदर बैक साइड पे पेन भी रह सकता है अगर आप प्रॉपरली फिटेड ब्रा नहीं पहनती, या अपने साइज से कम अपने ब्रेस्ट को लिफ्ट करने के लिए आप पहनती हैं। अब नंबर 6 पे स्पोर्ट्स ब्रा की हम बात करेंगे। अगर आप एक्सरसाइज करती हैं, जिम जाती हैं, पार्क में जॉगिंग करती हैं, वॉक करती हैं, अगर आप ब्रालेस जाती हैं तो बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है आपको। 2013 के अंदर एक स्टडी की गई, एक सर्वे किया गया 249 खवातीन के ऊपर, और 17% खवातीन ने यह बताया कि उनकी ब्रेस्ट उनके आगे रुकावट बनती है एक्सरसाइज में, क्योंकि जब वो एक्सरसाइज करने जाती हैं अगर ब्रा नहीं पहनती, ब्रेस्ट के साइज बड़ा होने की वजह से या ब्रेस्ट की एक्सेसिव मूवमेंट की वजह से उनको ऑकवर्ड फील होता है, और देखने वाले भी अजीब सी नज़रों से देखते हैं। इसी तरह अगर वो ज़्यादा उछल कूद वाली एक्सरसाइज करती हैं, तब ज़्यादा देर एक्सरसाइज करने से ब्रेस्ट में पेन भी होने लगता है। तो ऐसी कंडीशंस के लिए स्पोर्ट्स ब्रा आपके लिए बेस्ट है, आपकी ब्रेस्ट को सपोर्ट करती है। तो अगर आप इस किस्म की एक्टिविटी करती हैं तो स्पोर्ट्स ब्रा को ज़रूर पहनें। अब आखिर में बात करेंगे जी कि कैन ब्रा ईज द बैक पेन, क्या आपके बैक के अंदर जो पेन रहता है, नेक के अंदर अगर पेन रहता है, शोल्डर में पेन रहता है, अपर बैक में अगर पेन रहता है, तो क्या आपको ब्रा पहनने से इसमें फ़र्क पड़ेगा। तो एक्चुअली ये जो पेन है ये आपके ब्रा पहनने से या ना पहनने से नहीं है। समटाइम्स जिन खवातीन के ब्रेस्ट लार्ज होते हैं उनको इस किस्म का मसला हो सकता है, नेक के अंदर पेन हो सकता है, बैक के अंदर पेन हो सकता है, नर्व इरिटेशन हो सकती है। वुमेन हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की एक स्टडी थी 2013 की, जिसमें यह बताया गया कि ये जो खवातीन में अपर बैक पेन, शोल्डर पेन, नेक पेन होता है, ये एक्चुअली ब्रा पहनने की वजह से नहीं है, बल्कि अगर ब्रेस्ट का साइज ज़्यादा है उसकी वजह से हो सकता है, ओवरवेट होने की वजह से हो सकता है, प्रॉपरली फिटेड ब्रा नहीं पहननी उसकी वजह से हो सकता है, बैक मसल्स की कमज़ोरी की वजह से हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हो सकता है। बल्कि अगर ब्रेस्ट का साइज बड़ा है तो इनफैक्ट अगर आप प्रॉपरली फिटेड ब्रा पहनेंगी तो आपका पोस्चर भी ठीक रहेगा, और बैक पेन, नेक पेन और शोल्डर पेन में भी आपको हेल्प मिलेगी। आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।